हर जीव एक दूसरे जीव से संवाद करता है, सूचना के तौर पर भी और भावनात्मक तौर पर भी। और संवाद के रूप जो हैं, जो स्वरूप हैं, वो बदलते रहे हैं। और जिम्सी और रेडियो जयघोष की ये मीडिया कार्यशाला इसी दिशा में एक पड़ाव की तरह काम कर रही है। इसके माध्यम से न सिर्फ पत्रकारिता, बल्कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप अगर बिजनेस में हैं या फिर आप शिक्षा में हैं, हर तरह से ये आपके लिए रोज़गार के अनंत अवसर पैदा कर सके। इस कार्यशाला के माध्यम से हम आपका स्किल डेवलपमेंट और कॉन्वर्सेशन को लेकर कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करेंगे। चाहे वो टेलीविज़न एंकरिंग हो, चाहे वो रेडियो एंकरिंग हो, आपको काफ़ी कुछ बदलाव इन 7 दिनों में अपने व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। अब मैं चाहूँगी कि हमारे जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं वो आपके साथ इंटरैक्शन करें। अब तक रेडियो जयघोष की यात्रा जो रही है उसमें बहुत से कार्यक्रम हैं, उसकी एक स्मारिका हमारे बीच में तैयार है और मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री और जो गणमान्य अतिथि हमारे मंच पर हैं वो उसका अनावरण करें और उनके कर कमलों से ये स्मारिका आप सबके बीच होगी, जिससे कि ये पता चल पाएगा कि अपनी जन्म के साथ में रेडियो जयघोष ने कितनी यात्रा अभी तक की है और अभी तक क्या उपलब्धियाँ दर्ज हुई हैं। रेडियो जयघोष 107.8 FM, बहुत विशिष्ट कार्यक्रम आप सबके लिए, एक साझा चित्र हमारी स्मृतियों के लिए। और मैं चाहूँगा कि हमारे गणमान्य अतिथि अभी खड़े रहें। एक सी क्रम में हमारे जो इस कार्यशाला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं आदरणीय प्रभु झिंगरन जी, और उनकी तीसरी आंख के बाद में अब वो लगातार अपनी आंखों को बदलते परिवेश के साथ नज़र जोड़े हुए हैं। एक उनकी पुस्तक, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, उसका भी अनावरण आप सबके कर कमलों से आज होगा और ये मोबाइल पत्रकारिता के विषय में है। और आज का दौर अब पूरा मोजो जर्नलिज्म का हो गया है, जहाँ पर एक ही व्यक्ति सब कुछ है, वही संवाददाता है, वही संपादक है, वही प्रसारक है, वही सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। तो ये मोबाइल पत्रकारिता, ये आपने 2022 अगस्त में इसे पूरा किया था, पहला अंक प्रकाशित हुआ था। इतनी डिमांड बढ़ी कि अब इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित होकर आया है और आप सबके हाथों से इसका अनावरण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इस पुस्तक को आप ले सकते हैं, काउंटर पर अपना नाम लिखवा देंगे तो प्रभु झिंगरन जी के हस्ताक्षर युक्त ये कॉपी आप खरीद सकते हैं। इसके साथ में बहुत महत्वपूर्ण अवसर हमारे बीच में ये है कि हम एक अनुबंध कर रहे हैं जिम्सी कानपुर और रेडियो जयघोष के साथ, और ऐसा अनुबंध इससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ हो चुका है, जिससे युवा पीढ़ी के साथ हम कदम ताल मिलाते हुए बहुत से कार्यक्रमों का निर्माण करें और आप सबके जीवन से जुड़े हुए विषयों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ सकें। और ऐसा ही एक अनुबंध अब जिम्सी कानपुर और रेडियो जयघोष के बीच संगीत नाटक अकादमी के निरंतर सहयोग और सहभागिता के साथ संपन्न हो रहा है, जिससे कि हम बहुत तरह की कार्यशालाएं और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ में परंपराओं से न केवल युवा पीढ़ी को जोड़ सकें, बल्कि समाज के सभी वर्गों और अंगों तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो सके। और ये अनुबंध बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनुबंध आज हमारे बीच मौजूद जिम्सी कानपुर के निदेशक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उपेंद्र पांडे जी और रेडियो जयघोष के नोडल अधिकारी श्री अमित त्रिवेदी जी के हस्ताक्षर से संपन्न होगा। तो मैं मंत्री जी से अनुमति चाहूँगा कि अनुबंध की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। लाई, आप करतल धनु से इसके साक्षी बने और सहभागी बने। ये समझौता ज्ञापन बहुत मायने रखता है, क्योंकि सरकार और जो प्राइवेट तमाम तरह के प्रयास हैं समाज में, उन सब के बीच में ये साझा उपक्रम है जिसमें दोनों सहभागी होंगे और बहुत तरह की कार्यशालाएं अलग अलग विषयों में सम्मिलित होंगी। संस्कृति विभाग ने बहुत से अनुबंध किए हैं और संस्कृति विभाग की विभिन्न इकाइयों ने भी निरंतर अनुबंध करते हुए अनेक प्रदेशों के साथ रिश्ते कायम किए हैं, बहुत से संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित किए हैं, ताकि बहुत सी गतिविधियां समाज में जुड़ सकें। अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है वो संपन्न हो चुका है और इस क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले संबोधन के क्रम में इस पूरी कार्यशाला में, चूँकि अलग अलग विधाओं में बहुत काम किया है आदरणीय प्रभु झिंगरन जी ने, तो उनकी पुस्तक भी आज उसका अनावरण भी हुआ है। तो मैं सबसे पहले उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और न केवल पुस्तक के बारे में, बल्कि पत्रकारिता के बदलते परिदृश्य के साथ संचार माध्यमों के आपस में मिलने की जो पूरी प्रक्रिया है, आज कोई भी माध्यम स्वतंत्र माध्यम नहीं रह गया है। रेडियो को प्रिंट की भी ज़रूरत है, रेडियो को सोशल मीडिया की भी ज़रूरत है और रेडियो को वेब मीडियम के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुंचने का माध्यम मिल रहा है। और हम सब भी इस रेडियो जयघोष, जिसकी अवधि कम है, अब तक बहुत से देशों में सुना जा रहा है और ये जानकर आपको बड़ी खुशी होगी। और वेब मीडियम के ज़रिए वो देखा भी जा रहा है
और उसकी निरंतर प्रगति हो रही है। और इसी तरह जितने भी प्रिंट मीडियम हैं वो सभी माध्यम भी अलग अलग माध्यमों में अपनी दखल दे रहे हैं। तो इसलिए अब कोई स्वतंत्र एक माध्यम पर निर्भर रहने वाला मीडिया संस्थान शायद ही होगा। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय प्रभु झिंगरन जी का आप करतल ध्वनि से स्वागत करें और वो आएँ और संक्षेप में आज अपने जो अनुभव हैं उनको भी रखें और कितनी आवश्यकता है संचार माध्यमों के शुचिता की, शुद्धता की, परिष्कार की। प्रभु झिंगरन जी। नमस्कार मित्रों, मंच पर आसीन सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे बताया गया अभी चर्चा के दौरान मुझे जानकारी मिली कि संस्कृति विभाग ने अपनी गतिविधियों में कई गुना वृद्धि की है। मैं तमाम सांस्कृतिक कर्मियों की ओर से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये सर्वमान्य तथ्य है कि सांस्कृतिक विकास के बगैर कोई भी समाज समुचित विकास नहीं कर सकता। मैं बधाई देता हूं जिम्सी के आयोजकों को, जयघोष के संचालकों को कि एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये वर्कशॉप पहली बार लखनऊ में आयोजित की गई है। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही, साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उनका भी सृजन होगा। मेरी मंगल कामनाएं हैं, मैं अधिक समय नहीं लूँगा और मैं ये चाहूँगा कि इससे अधिक से अधिक हमारे युवा लोग जुड़ें, क्योंकि मीडिया के जगत में अपार संभावनाएं हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया के क्षेत्र में आने वाले वर्षों में जितनी मैन पावर की हमें ज़रूरत होगी उसका सिर्फ 36% हम पूरा कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गैप है। मीडिया जिस तेज़ी से बदल रहा है, नए रोज़गार के क्षेत्र सामने आ रहे हैं, उनके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने नौजवान दोस्तों को तैयार करना पड़ेगा। और वह तभी संभव है जब हम आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऐसी कार्यशालाएं और करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रदेश में सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, इनका लाभ कहीं ना कहीं नौजवानों को मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और मेरा जो भी सहयोग हो सकता है मैं सहर्ष उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु झिंगरन जी। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी प्रतीक मेहरा जी को, जो रेडियो सिटी में प्रोडक्शन हेड हैं। इसके अलावा लखनऊ में बहुत लंबे अरसे तक आप एंटरटेन करते रहे हैं हमारे लिसनर्स को। तो प्रतीक जी कृपया मंच पर आएँ। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी देर पहले इधर आया था और मैंने थोड़ी बहुत बातचीत करी भी थी। आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, और जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को मैं फिर से थैंक्स मिलना चाहूँगा इधर आने के लिए। और रेडियो की अगर जब भी आप बात करते हैं तो अलग अलग लोगों के अलग अलग एक थॉट प्रोसेस होता है कि रेडियो क्या कर रहा है। रेडियो चल रहा था, फिर उसके बाद मन की बात आता है, एक नए लेवल पर लोग समझते हैं रेडियो को। और सिर्फ उस मन की बात से ही कितने लोगों को कितना कुछ फ़ायदा हुआ है, कितने कितने कैंपेन्स चले हैं। अभी जब 100वां एपिसोड हुआ था तो मैं गवर्नर साहब के जो 100वां एपिसोड था उसमें गवर्नर हाउस में स्पेशल उसका स्क्रीनिंग कह सकते हैं या उसका स्पेशल शो हुआ था, उसमें मैं और राशि गए भी थे। वी वर द ओनली वंस हु वर इनवाइटेड फ्रॉम प्राइवेट रेडियो स्टेशन, एंड वी रियलाइज्ड कि सिर्फ एक शो जो कि हफ्ते में एक बार आता है, उसकी रीच इतनी ज़्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। गांव-गांव में लोग जान रहे हैं। और हम एज अ रेडियो, जो हम लोकल मीडियम जानते हैं, हम लोगों ने इस चीज़ को समझा कि रेडियो कितना इम्पॉर्टेंट है। कोविड के दौरान सिर्फ रेडियो था जो लोगों के घर तक पहुंच रहा था। बाकी चैनल्स भी पहुंच रहे थे, अपने अपने तरीके से पहुंच रहे थे, डिजिटल मीडिया के थ्रू पहुंच रहे थे, लेकिन रेडियो वो स्टिल देयर। वो एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम था हम लोगों के लिए। हम लोग घर से बैठ के काम करते थे, कॉलर्स भी लेते थे घर से बैठकर, और हमको अपने ब्रांड दैनिक जागरण के साथ बहुत सपोर्ट मिला था। द्विवेदी जी यहाँ पर हैं सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि न्यूज़ जो मिलती है हमको एट रैंडम वो हम लोग दे सकते हैं तुरंत के तुरंत। अखबार में अगले दिन छपेगा, ऑब्वियसली इंटरनेट पे भी आएगा, लेकिन थोड़ी देर में आता है। लेकिन द मोमेंट वी कम टू नो, वी मेक श्योर कि वहाँ तक पहुँचे। मैं इस वजह से रेडियो की बात कर रहा हूँ क्योंकि रेडियो की रीच, रेडियो की जो इम्पोर्टेंस है वो आज के समय में शायद उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पहले थी।
और आने वाले समय भी उतनी ही रहेगी। एवरी मीडियम हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंट, और वो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली रेडियो भी इवॉल्व कर रहा है। आप लोग एज ए ह्यूमन भी इवॉल्व होते हैं, नेचर भी सबको इवॉल्व करती है। इसी वजह से इसी थॉट के साथ मैं आप सब लोगों को थैंक्स कहता हूँ वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हियर फ्रॉम रेडियो सिटी। आई एम प्रतीक, थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। और माध्यम कभी भी एक दूसरे से संघर्ष नहीं करते, बल्कि एक दूसरे का सहभाग और सहकार करते हैं। इसलिए माध्यमों के साथ हम बहुत सारे सूचना की क्रांति के इस युग में सहभागी हैं और लाभ ले रहे हैं। और आज हम सुबह उठते हैं और रात में सोते हैं, उससे पहले हमारे पास पूरे देश और दुनिया की सारी सूचनाएं आ जाती हैं। संकट इस बात का है कि हम कंज्यूम कितना कर पाएँ और उसका उपयोग जीवन में कितना कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रतीक मेहरा जी। और मैं चाहूँगा कि आरजे समरीन एक स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री जी से भाई प्रतीक मेहरा जी को, क्योंकि रेडियो जॉकी आजकल ज़्यादा सुने जा रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी में, तो उनको एक सम्मानित करवाएं। और एक तुलसी का पौधा भी। हमारी कोशिश है कि हम सबके जीवन में आयुष्मान भव ज़रूर सुनिश्चित कराएं, इसलिए हमारे आरोग्य और आयुष्मान भव कार्यक्रम तुलसी आप सब घर में लगाएं और उसका नियमित सेवन करें। बहुत फ़ायदे हैं तुलसी के, न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि जीवन में उपयोगी भी है सकारात्मकता के साथ। अब मैं देखिए, आपने टीवी के बारे में सुन लिया, आपने रेडियो के बारे में सुन लिया, लेकिन अब एक प्रिंट मीडियम कैसे गढ़ा जाता है, कैसे बढ़ता है और आपके जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, चुनौतियाँ चाहे जितनी हों, इस बारे में बात करने के लिए मैं आदरणीय जे.के. द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ। एक महाप्रबंधक की भूमिका में इस समय हैं, लेकिन आपने जागरण के पूरे विस्तार को देखा है, जाना है और उसके साथ चले हैं। तो एक छोटी सी संक्षिप्त भाषा में अपनी बात रखें, अपने अनुभव को भी साझा करें हम सबके बीच, ताकि उत्साह भी बढ़ेगा, समझ भी विकसित होगी। धन्यवाद। नमस्कार। मंच पर आसीन सम्मानित जनों को का आभार, धन्यवाद संस्कृति विभाग को मुझे ये अवसर दिए, निमंत्रण दिया। समाचार पत्र भी है, संवाद का सबसे जमीनी और सशक्त जरिया भी। ये संवाद समाचार पत्र के माध्यम से, ताकि गांव, तहसील, ब्लॉक, ज़मीन से जुड़े हर व्यक्ति के लिए सुगम हो और उपलब्धता उसकी बनी रहे। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वसनीयता। आदमी ज़मीन से हमारे नेटवर्किंग, समाचार पत्र की नेटवर्किंग, जो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तियों से बातचीत करके उस संवाद को आगे बढ़ाते हैं और उसके सहारे समाज के हर वर्ग को वो सच्चाइयों से, संवादों से अवगत कराते हैं। यही समाचार पत्र की सबसे बड़ी भूमिका है। और समाचार पत्र को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे तमाम साथी, सहयोगी, पत्रकारगण जाड़ा, गर्मी, बरसात 24 घंटे जहाँ कहीं भी संवाद को पहुंचाना आप तक आवश्यक रहता है, उसके लिए जुड़े रहते हैं बड़ी मेहनत से। और सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपके हाथों में अखबार प्राप्त होना सबसे बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए सुबह 10 बजे से तैयारियां शुरू होती हैं, जो रात को 2 बजे तक चलती रहती हैं निरंतर। मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं, उनकी मेहनत को, उनकी लगन को, ताकि वो और ज़्यादा संवाद को पुख्ता रूप में विश्वसनीयता के साथ आपके सामने परोसते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जे.के. द्विवेदी जी। माननीय मंत्री महोदय को हम आमंत्रित करें, उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग के माध्यम से आपने न केवल अपने प्रदेश में बल्कि अन्य प्रदेशों के अंदर भी सभी को इन सब विषयों से जुड़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए तमाम तरह की गतिविधियां प्रारंभ की हैं। संस्कृति विभाग ने कलाकारों को जोड़ने के लिए बहुत तरह की गतिविधियां शुरू की हैं, ताकि कलाकारों को न केवल अवसर मिले बल्कि उनकी कला को पूरे देश और प्रदेश में, दुनिया के मंच पर प्रस्तुत करने का
अवसर भी मुहैया हो और हम सब भी अभी जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं उससे बहुत से लोगों का मत ये है कि बहुत सी ऐसी कलाएं हैं, परंपराएं हैं जिनके बारे में वो परिचित नहीं थे और अब संस्कृति विभाग के माध्यम से उनको ये अवसर मिल रहा है और वो जुड़ पा रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय माननीय मंत्री संस्कृति और पर्यटन श्री जयवीर सिंह जी को कि वो आएँ और अपनी बात आपके साथ साझा करें। संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एवं मास कम्युनिकेशन के ओर से रेडियो और टेलीविज़न पत्रकारिता के इस MOU कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंचासीन हमारे पर्यटन विभाग के एडवाइजर श्री JP सिंह जी, श्री JK द्विवेदी जी, जागरण के महाप्रबंधक जी, पूर्व महाप्रबंधक दूरदर्शन श्री प्रभु झींगरन जी, जागरण इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर उपेंद्र जी, तरुण राज जी, अमित अग्नोत्री जी, संतोष वाल्मीकि जी, डॉक्टर उमाशंकर जी, सीनियर डायरेक्टर जागरण इंस्टीट्यूट, हमारे अतुल द्विवेदी जी डायरेक्टर साहब, रेणु रंग भारती जी, राधेश्याम दीक्षित जी, रेडियो सिटी के RJ प्रतीक जी, दुर्गेश पाठक जी, समरीन RJ जी, इस सभागार में मौजूद बहुत बहुत सम्मानित भारतीय संस्कृति से, जागरण इंस्टीट्यूट से और हमारे रेडियो जयघोष से जुड़े हुए सभी सम्मानित सज्जनों, देवियों, पत्रकार साथियों, आज इस MOU के पावन अवसर पर जो यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, इसका लाभ निश्चित रूप से चाहे मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, हमारे पत्रकारिता के लिए तमाम नौजवानों के भविष्य को जोड़ने का विषय हो। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा शुभ अवसर है जिससे बहुत सारे हमारे नई पीढ़ी के नौजवानों को जिससे लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। आज इस रोजगार परक अवसर भी मिलेंगे ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे पूरा भरोसा है कि MOU के माध्यम से दोनों संस्थाएं आपस में एक दूसरे के सहभागी बन करके हमारी नई पीढ़ी को नया मार्गदर्शन दे करके पत्रकारिता के क्षेत्र में और अन्य अन्य क्षेत्रों में एक बहुमुखी नए आयाम के साथ जोड़ने का काम कर सकेंगे। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं और दोनों ही संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि ये MOU का शुभ अवसर पर आप इसके माध्यम से सफलताओं की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर सकें। बहुत बहुत बधाई। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत की संस्कृति, अपनी परंपराएं और जो हमारा मूल स्वरूप विरासत में जो हमें प्राप्त हुआ है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए बहुत सारे प्रयास हमारे संस्कृति विभाग के द्वारा लगातार किए जाते रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश सरकार और भारत की सरकार का इस समय मूल रूप से प्रयास है कि हम भारत की जो पुरानी परंपराएं, मान्यताएं, संस्कार हैं, उनको निश्चित रूप से अपनी बहुमूल्य विरासत के साथ संरक्षित कर सकें। ये बहुत बड़ी हमारे समाज के लिए और भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके लिए तमाम उपक्रम हमारी दोनों सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं। और आज सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि भारत की सरकार, जिसका नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, जो आज विश्व पटल पर सबसे लोकप्रिय नेता के साथ साथ अपनी मूल भारत की संस्कृति को आगे ले जाने के उपक्रम के साथ आगे चल रहे हैं, वही मूल ताकत है। और भारत की मूल संस्कृति और विरासत को सजोने के साथ ही भारत ने एक सपना सजोया है कि हम 2047 जब भारत का शताब्दी वर्ष आज़ादी का मना रहे होंगे, उस समय तक जो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव काल, ये 25 वर्षों का इस समय चल रहा है, इस दौरान में निरंतर प्रगति के पायदान चढ़ते हुए 2047 तक भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का सपना पूरा कर सकें। ये महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ भारत आगे बढ़ने का काम कर रहा है और साथ ही साथ हमें बहुत ही गौरवशाली क्षणों का आभास होता है कि जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी और योगी के रूप में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को हम देखते हैं।
जिनकी अपार ऊर्जा के साथ और निरंतरता के साथ उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए और गरीब कल्याण के साथ हर वर्ग धर्म जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करने का काम कर रहे हैं। और इसी ऊर्जा को आगे बढ़ाने का जिम्मा मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रदेश और देश का नेतृत्व कर रहा है, तो हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर जिसको जो जिम्मेदारी है अपना ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने प्रदेश और देश की तरक्की को सुनिश्चित करने के लिए उपक्रम लगातार करते रहें, अपना महती योगदान देते रहें, ताकि जो हमारे नेतृत्व का लक्ष्य है 2047 का विकसित भारत और हर तरीके से सुसंस्कृत भारत, अपनी मूल विरासत परंपराओं को सजोए हुए भारत, एक विश्व का विश्व गुरु बनने वाला, पूर्व की जो हमारा विश्व गुरु का जो इतिहास रहा है कि हम विश्व गुरु भारत था, उसको पुनः एक साकार करने का काम कर सकें, उसको पुनः स्थापित करने का काम कर सकें, अपनी मूल धारणा और भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए विश्व पटल पर भारत पुनः विश्व गुरु भी बने और दुनिया का नेतृत्व कर सके। और इसके लिए आवश्यक है कि नेतृत्व करने में हमारी चाहे वो पत्रकारिता की भूमिका हो, रेडियो की भूमिका हो, हमारे अन्य अन्य जो प्रचार और प्रसार के माध्यम हैं, उन सब की भूमिका का बहुत ही महती योगदान होना चाहिए। आज उस योगदान को पूरा करने के लिए जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि तमाम उस योजना के लिए बहुत सारी संभावनाएं भी हैं। संभावना इस बात की है कि तमाम लोगों को रोजी रोटी के अवसर भी दे सकते हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को तमाम हम लोग रोजगार के अवसर दे सकते हैं। जैसा आप बता रहे थे 36% हम लोग उस तरह की प्रतिभाओं को तैयार करने का काम कर रहे हैं। असीम संभावना है। उन असीम संभावनाओं को उतारने का काम इस तरह के एमओयू के संपादन के बाद जो प्रशिक्षण का केंद्र यहाँ प्रशिक्षण चलेगा प्रतिभागियों का, उसके माध्यम से तमाम नौजवानों को तैयार करके भविष्य का पत्रकारिता के क्षेत्र में अवसर देने का काम करेंगे। और निरंतरता के साथ मेरा एक उम्मीद है, आशा है और मैं गुजारिश भी करूँगा आप सब लोगों से कि आप सब लोग जो नौजवान हमारा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी घूम रहा है उसको पत्रकारिता से जोड़िए, इस तरह के प्रशिक्षणों से जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित करके उनको योग्य दक्ष बना करके पत्रकारिता के हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, रेडियो का हो, टीवी का हो, अन्य अन्य क्षेत्रों में जोड़ते हुए उनको प्लेटफॉर्म में दीजिएगा और वैचारिक रूप से भारत और भारतीयता के अनुरूप बनाते हुए, देश के प्रति राष्ट्रभक्त बनाते हुए देश की सेवा करने का यदि अवसर देंगे तो मैं समझता हूँ कि आज के इस एमओयू की सफलता यही होगी कि हम कितने लोगों को भारत और भारतीयता से जोड़ते हुए अपने क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में सीओ के बना करके उनको सेवा दे करके आगे ले जाने का काम कर सकें, ताकि वो आगे भारत और भारतीयता की राष्ट्र की सेवा करते हुए स्वयं भी रोजी रोटी का अवसर पाएँ और एक बेहतर वातावरण देश में बनाने के लिए, सुसंस्कृत वातावरण देश में बनाने के लिए, अपनी विरासत का, अपनी संस्कृति का, अपनी परंपराओं को सुदृढ़ और मजबूत करते हुए देश को नई ताकत देने का काम कर सकें, तो ये निश्चित रूप से आज का उद्देश्य सफल हो जाएगा। मैं आज पुनः इस एमओयू के अवसर पर उपस्थित सभी इस मंच पर और सामने बैठे हुए सभी लोगों को बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और इस एमओयू के सफलता की ऊंचाइयों के लिए बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और आपने जो उद्घोष कराया है उसी क्रम में हम जय घोष के लिए जो ये प्रयास हो रहा है जय घोष का, उन सब से आपको जोड़ने के साथ आगे एक सत्र जारी रहेगा। लेकिन ये जो उद्घाटन सत्र है उसके समापन से पहले मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में एक और जो एक्सपर्ट हैं, जो रेडियो जॉकी हैं, आरजे करिश्मा, वो आ चुकी हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको भी माननीय मंत्री महोदय एक स्मृति चिन्ह उनको दें और तुलसी का पौधा भी उनके हाथों से उनको दिया जाए। तो मैं ज़ोरदार करतल ध्वनि से आप स्वागत करें आरजे करिश्मा का। ये भी हमारे सत्र में प्रशिक्षक की भूमिका में रहेंगी। निरोगी होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब इस क्रम में आग्रह करता हूँ आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र पांडे जी को कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए, तो मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र पांडे जी आप सब के इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित होने और इसके साक्षी बनने की जो उनकी भावना है वो उसे प्रकट करें। आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र पांडे जी। माननीय मंत्री जी, मंचासेन हमारे भाई मित्र दैनिक जागरण के महाप्रबंधक जेके द्विवेदी जी, हमारे गुरु समान प्रभु झिंगरन जी, रेडियो जय घोष और संस्कृत विभाग के समस्त अधिकारीगण, यहाँ पर मौजूद योगेश मिश्र जी जो प्रिंट से लेकर के और डिजिटल की तरफ जिन्होंने कदम बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हमारे रेडियो सिटी हमारा सहयोगी बन चुका है पिछले महीने, उसके प्रतीक जी और आरजे करिश्मा जी, आजकल तो आरजे लोगों का और एंकरों का करिश्मा चलता रहता है, वो दोनों उपस्थित हुए, उनका स्वागत है। हमारे बीच मौजूद हैं हम लोगों के साथी रहे और फिर संस्कृत की तरफ बढ़ गए संतोष वाल्मीकि जी, जो हमसे कुल 1 साल जूनियर रहे, हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल ब्यूरो के साथ साथ संस्कृत के जिन्होंने दामन नहीं छोड़ा है और आज यहाँ उपस्थित हैं। वीके मिश्रा जी हैं जो IFS हैं, चीफ कंजर्वेटर रहे, और जैसा कि मंत्री जी ने कहा और इस क्षेत्र में तमाम विभीषिकाओं को गंगा शुद्धिकरण, गंगा के साथ जय भारत करने का जो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पर्यावरण और जागरूकता के लिए मीडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, ऐसे वीके मिश्रा जी। अभी यहाँ मौजूद हैं जो हमारा ह्यूमन मैट्रिक्स है, जो आपके नगर की पूरी सफाई कर रहा है, हमको पता नहीं लगता, और सारा जो कुछ कचरा कूड़ा सब कुछ प्लास्टिक्स का सफाई करने में लगे हैं, उसके सहयोगी हैं श्री शशांक पांडे जी, अमित पांडे जी, ऐसी सब विभूतियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं सब लोग और इन सब का स्वागत है। स्वागत के साथ साथ और ये बहुत ही निश्चित, जैसे मंत्री जी ने कहा कि ये बहुत बड़ा अवसर है और ख़ासकर हमारे लिए जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन, जागरण पत्रकारिता प्रबंधन संस्थान जो कानपुर और नोएडा में संचालित हो रहा है, कि हम आज संस्कृत विभाग के इस संगीत नाटक अकादमी में उपस्थित हैं। हम केवल समाचारों की ही नहीं, ललित कलाओं, गायन, संगीत, मनोरंजन की दुनिया, रेडियो की दुनिया के साथ आज बहुत मजबूती से जुड़ रहे हैं। रेडियो जय घोष का जो ये स्टूडियो है, यहाँ बहुत मल्टीमीडिया स्टूडियो, बहुत शानदार स्टूडियो है। स्टूडियो आपको भारत में इस तरह से कम मिलेंगे, और मिल भी जाएं तो ऐसी टीम नहीं मिलेगी जो इस तरह इसको चला रही है। नाम है रेडियो जय घोष, लेकिन आप इनका मल्टीमीडिया पर प्रोग्राम आप पूरे विश्व में देख सकते हैं। जितने लोगों की रेडियो रिकॉर्डिंग होती है, आप उन सब के ऑडियो विजुअल के साथ, टीवी समझिए उसको पूरा, और टीवी से भी से आगे डिजिटल उसकी शेयरिंग होती है। और बड़े बड़े कलाकारों को मैंने देखा है जब मैं आया हूँ 2-4 बार, जो भी भारत में ये कोशिश करते हैं कि जो भी अपने अपने क्षेत्रीय विभूतियाँ हैं वो आएँ, और इस मंच से मंत्री जी बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जिस तरह से हो रहा है अगले 5 सालों में, ये सांस्कृतिक, देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और जो जागरूकता का क्षेत्र है उसमें रेडियो जय घोष देश में लीड करेगा, लैंडमार्क बनेगा। यही हमने अनुभव किया, इसीलिए हमारा जुड़ाव हुआ, आज ये MOU हस्ताक्षर हुआ। और मंत्री जी आपने कहा कि ये MOU के साथ कुछ प्रशिक्षण हो, तो इसी के साथ आज प्रशिक्षण भी प्रारंभ हो रहा है। और जितना हमारे कानपुर में प्रशिक्षण में सहयोगी समर वर्कशॉप में नहीं आते, उसके 2 गुने से ज़्यादा वर्कशॉप में यहाँ सहयोगी मिले हैं आपके सौजन्य से इस कला में, तो इस धरती को प्रणाम है। और यहाँ पर आज से प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है। 1 सप्ताह का पहला प्रशिक्षण सत्र ये है, और 2 जुलाई को इसका संपूर्ण होगा। इनको उसके प्रमाण पत्र मिलेंगे हमारे और आपके सहयोग से। और वो प्रमाण पत्र ही नहीं, वो प्रमाण पत्र के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि जो सीख कर जाएंगे यहाँ से, जैसे अभी आरजे प्रतीक जी ने कहा कि कितने स्टूडेंट हैं और कितने और स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो जो सीख कर जाएंगे, आप 1 हफ्ते में सीख कर जाएंगे। और लेकिन अगर आपने उस पर 3 महीने मेहनत कर लिया, तो आजकल आप जानते हैं यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, फेसबुक, ट्विटर, लाइक्स पे पैसे मिलते हैं, तो आप अपने आप घर बैठ करके आपकी और प्रतिभा और लगन की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रतिभा की नहीं, लगन की ज़रूरत है और डिवोशन की ज़रूरत है। अगर आप डिवोशन देंगे
तो आप देख रहे हैं गांव-गांव से लोग उठ रहे हैं और बिल्कुल छा जा रहे हैं देश में। और लगन की आवश्यकता क्यों है, मैंने अभी इसी में महसूस किया जब इसका पंजीकरण हो रहा था। तो यहाँ अलका श्रीवास्तव जी एक मौजूद हैं, जिनके सब संतानें बहुत लायक हैं, देश विदेश में छा गई। और जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, इन्होंने फ़ोन किया, तो इनका कारण क्या है कि ये महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, परिवार अकेला होता है, तो ये भी विद्यार्थी बन रहे हैं। क्यों विद्यार्थी बन रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो अपनी पहली पारी खेली, अब दूसरी पारी में इनको ये मंच इस मोबाइल ने दिया है। क्योंकि ये मोबाइल, मैं साथियों यहाँ जो मौजूद हैं सबसे कहना चाहूँगा, जितने मौजूद हैं मंत्री जी से लेकर के और उस कोने पीछे बैठे हुए जो साथी हैं, सब जर्नलिस्ट हैं, सब कम्युनिकेटर हैं। जो भी जिसने भी मोबाइल से कोई मैसेज डाला, कोई व्हाट्सएप डाला, कोई शेयर किया, सभी पत्रकार हैं। पत्रकारिता की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, ऐसा भी नहीं हमारे प्रशिक्षण सर्टिफिकेट लेंगे तो ही आप पत्रकार हैं। आप मन से पत्रकार हैं तो भारत लोकतंत्र में आपको सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। लेकिन आज़ादी के साथ अगर आपने कोई गलत चीज़, हो सकता है आप न जानते हो, कोई गलत सूचना आप तक आई, कोई गलत वीडियो आजकल आई, खूब अफवाहें फैल रही हैं, अगर आपने भी उसको फॉरवर्ड कर दिया तो पत्रकार वाली जिम्मेदारी आप पर भी आएगी। मानहानि का मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा तक आपके ऊपर हो सकता है। इसलिए इसका प्रयोग सावधानी से करें। इसलिए हम इससे जुड़ने की ज़रूरत है, इसलिए जय घोष और जागरण संस्थान जुड़े हैं। तो ये इसलिए हर व्यक्ति पत्रकार है। तो जैसे अलका ही जुड़े कि अब ये अपनी दूसरी पारी खेलेंगी। यहाँ पर रचना पांडे बैठी हैं जो रजिस्ट्रेशन कराया, जिन्होंने बहुत तपस्या किया। इनका एक बेटा पीजीआई, संजय गांधी पीजीआई में एमएस कर रहा है, दूसरा बेटा आपके दूसरे लोहिया पीजीआई में एमडी कर रहा है। ऐसा दोनों बेटों को इन्होंने समर्पित कर दिया। अब इसके बाद जो इनके पास समय है, जो बच्चों को उन्होंने होनहार बच्चे पैदा किए, तैयार किए, तो अब आगे की पीढ़ी में ये पूरे देश समाज को दे सकें, इसलिए ये इस माध्यम का इस्तेमाल करते हुए तो लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। केवल विद्यार्थी नहीं जुड़ रहे हैं, केवल जो युवा स्टूडेंट है वही नहीं जुड़ रहे हैं। यहाँ अमर उजाला के एक कंप्यूटर सेक्शन के हमें सामने दिख रहे हैं, ये जुड़े हैं, रजिस्ट्रेशन कराया, जो कि अब एक पारी उन्होंने कंप्यूटर से खेली, अब दूसरा वो मल्टीमीडिया और क्षेत्रों में उतरना चाहते हैं। तो सबका स्वागत है। और केवल हमारे इसी मंच के माध्यम से नहीं, आप जहाँ भी हैं, पहली पारी दूसरी पारी, क्योंकि हम सब के हाथ में मोबाइल है, हम सब कम्युनिकेटर हैं। ये बहुत साधन भी है, सुविधा भी है और बहुत खतरनाक भी है। आपके लिए भी खतरनाक है, समाज के लिए भी खतरनाक है, देश के लिए भी खतरनाक है, मंत्री जी के लिए भी खतरनाक है और सरकार के लिए भी खतरनाक है। तो अगर खतरा हम पैदा करेंगे तो हमको कानून का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए हर मोबाइल धारक प्रकाशक है, वेबकास्टर है और प्रसारक है, तो हमको सावधानी से चलना है। इसलिए हम ऐसी कार्यशालाएं हफ्ते हफ्ते की करा रहे हैं कि आप बेसिक जानकारी हासिल कर सकें। कम से कम आप अच्छी बातें फैलाएं, गलतियां ना होने पाएं, और गलतियां कोई कर रहा तो उसको रोकें। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप आ गया, आप उसको चेक करें। हम ट्रेनिंग कराएंगे, गूगल चेक होता है, आप चेक कर लें कि क्या ये फ़ोटो सही है, क्या प्रधानमंत्री के साथ जी के साथ जो दूसरा आदमी व्यक्ति रहा ये असली है कि नकली तो नहीं है, ला के चिपका दिया गया। तो उसको पहचानने की ताकत उसकी दृष्टि आप में आ सके, ये इस 5 दिन के वर्कशॉप में, 1 हफ्ते के वर्कशॉप में आप सीख जाएंगे। तो आप गलत बात को अपने माध्यम से आगे नहीं बढ़ने देंगे, जो संपादक की भूमिका होती है। संपादक की भूमिका योगेश मिश्र जी यही होती है, और यही मिस कर रहा है हमारा जो सोशल मीडिया है, कि संपादक की भूमिका मिस हो गई है। हर व्यक्ति अपना अपना भेजे जा रहा है, उसको चेक करने वाला कोई नहीं है। तो ये चेक करना खुद आप चेक करें, आप संयम बरतें। इसलिए ये आज ही शुभारंभ हो गया ऐसी वर्कशॉप का भी, और ऐसी वर्कशॉप चलती रहें और रेडियो जय घोष पूरे देश से जुड़े। और आखिर में मैं एक बात और करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा अवसर है कि अब से ठीक 1 महीने पहले रेडियो सिटी भी हमसे जुड़ा, उनके साथ एमओयू हुआ और मैं इस मंच से घोषणा कर रहा हूँ। और रेडियो सिटी एक कमर्शियल है, जैसे आरजे प्रतीक जी आए, आरजे करिश्मा जी आई, तो वो एक मॉडल है जो उनके सामने पूरे विश्व में उनकी फॉलोइंग है, लाखों एक एक चीज़ों पे आती है। लेकिन बराबर पे खड़ा हुआ, हम क्यों जुड़े रेडियो जय घोष से उस एमओयू के बाद, कि वो कमर्शियल दुनिया है, मनोरंजन की दुनिया है, सूचना की दुनिया है। आप ट्रैफिक में जा रहे हैं तो कहाँ लाल बत्ती है, कहाँ खतरे हैं, उसको आगाह करती है, उसकी अपनी भूमिका है। लेकिन सांस्कृतिक, देश की सांस्कृतिक अस्मिता जो दैनिक जागरण का मूल मंत्र है, इसी बल पर हम विश्व में नंबर 2 पे हैं मित्रों। अगर आपका सहयोग रहा तो विश्व में नंबर 1 होगा, विश्व में, भारत में नहीं, हर भाषाओं में। क्योंकि हमने देश की सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक गरिमा, इसको जो हमारे आज सरकार भी कर रही है, समाज भी कर रहा है, और उसके लिए हमने काम किया, तो आपने उसका सपोर्ट किया है, तो वो बरकरार रहे। ये काम रेडियो जय घोष कर रहा है,
इसलिए रेडियो जय घोष के माध्यम से हम कम्युनिटी रेडियो से जुड़े हैं और ये पूरे मिलकर हम कम्युनिटी रेडियो छोटे छोटे, हम तो चाहेंगे हर स्कूल कॉलेज, दुर्गा प्रसाद तिवारी जी आफत हैं जो डिग्री कॉलेज अयोध्या में डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के प्रबंधक, हम चाहेंगे ऐसे लोग जो हैं इनके यहाँ सबके यहाँ कंप्यूटर लैब है, उस कंप्यूटर में 4 कंप्यूटर लगाइए, एक माइक लीजिए, समरीन जी हैं, बाकी रेडियो सिटी के लोग आपका सहयोग कर देंगे, आप अपने यहाँ कम्युनिटी रेडियो शुरू कर दीजिए। सरकार आपको 2500 1000 रुपये लाइसेंस दे रही है जो इनको 5 करोड़ में देती, वो लाइसेंस 2500 में आपको मिल रहा है, 5000 मिल रहा है। टावर लगाइए, आप कम्युनिटी रेडियो का प्रसारण अपने कॉलेज से करिए। क्यों करिए? क्योंकि आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है। चलो मिलकर करें जय घोष।